प्रैक्टिकल सीखा होगा, लेकिन अब आप जब 5वीं जमात में आ गए, बड़ी स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो कंप्यूटर थियोरी भी है और इसमें प्रैक्टिकल भी है। तो थियोरी हमारा जो है हम इसमें सीखेंगे, ये हमारा मैजिक बॉक्स है, तो मैजिक बॉक्स से हम सीखेंगे और कंप्यूटर में हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे सीखा है हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। तो यह है कंप्यूटर शिक्षा मैजिक बॉक्स, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं। बेसिक चैप्टर है। अच्छा, अभी आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है कंप्यूटर में? रेज योर हैंड। हाँ, सेव करना और राइटिंग चेंज करना और कलर्स भी चेंज करना और ड्राइंग करना और क्या आता है कंप्यूटर में? डिज़ाइन चेंज करना। कंप्यूटर शट डाउन करना और स्विच ऑन करना आता है। हाँ, मतलब बेसिक आपको आता है। तो अभी जो है हम यहाँ पे इम्प्रेस 1 का जो चैप्टर है 1, इसमें लेसन नंबर 1 हम आज अपना स्टार्टिंग का क्लास 1 देखेंगे। और हमने ड्राइंग सीखा, कलर चेंज करना सीखा, फॉन्ट चेंज करना सीखा, सब हम MS वर्ड में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? MS वर्ड में कर रहे हैं, है ना। अभी आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे तो फिर आप MS पावर पॉइंट सीखोगे, MS एक्सेल सीखोगे, है ना। अभी आप छोटी क्लास में थे, इसके लिए आपको MS वर्ड स्विच ऑन करना, शट डाउन करना, ड्राइंग करना, कलर करना, फॉन्ट चेंज करना, ये सारा सिखाया जा रहा था। अब हम जो है एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना, एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा क्लास 1, वी आर टेकिंग टुडे अ क्लास 1। क्लास 1 क्या है वो गौर से हम देखेंगे। The basic part of writer 1 and 2. Today you will learn about a new part of OpenOffice. अभी हम पढ़ रहे हैं ओपन ऑफिस, बराबर, इम्प्रेस, presentation. You will be using Impress or presentation in the same way as you have learned to do अभी in Writer. ये प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज प्रेजेंटेशन? व्हाट इज प्रेजेंटेशन? नहीं पता। प्रेजेंटेशन दैट मीन्स कि आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर। आप प्रोजेक्ट बना रहे थे, अब तक प्रोजेक्ट किस में बनाया आपने? फाइल में बनाया, प्रोजेक्ट पेपर में बनाया। लेकिन अभी डिजिटल वर्ल्ड में, अभी हम यहाँ पे जब डिजिटल चीज़ें सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो वाई वी नो, हाउ वी नो दैट टू मेक द प्रोजेक्ट इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट हमको कैसे बनाना है, किस में बनाना है, किस में जाके बनाना है, वर्ड में बनाना है, पावर पॉइंट में बनाना है। तो अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट, आपको एक स्लाइड दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है स्लाइड, है ना। Impress or presentation पार्ट ऑफ ए ओपन ऑफिस। It will be very useful for you to learn Impress. With the help of Impress, you can present your स्कूल प्रोजेक्ट ऑल्सो, ओके। क्या आप कंप्यूटर पे अपने स्कूल प्रोजेक्ट बना सकते हैं? जब बड़े हो जाएंगे तो ऑफिस में उसके जरिए काम कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी हम अपना कंप्यूटर कैसे स्विच ऑन करेंगे। एवरीवन नोज हाउ टू स्विच ऑन द कंप्यूटर। The following about Impress PowerPoint. What is Impress? अब आपको जब पावर पॉइंट ओपन करना है तो आप किस में जाएंगे? जब आपको प्रोजेक्ट के लिए स्लाइड ओपन करना है तो आप किस में जाएंगे? हाँ, जब आपको ड्राइंग करना होता था, टाइप करना होता था, किस में जाते थे आप?
MS वर्ड, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलते थे, बराबर है ना, जो ब्लू कलर से ऐसा W लिखा है वो खोलते थे। अब हम जो पावर पॉइंट बनाएंगे तो हमारे कंप्यूटर में एक लोगो देगा ऑरेंज कलर का, वहाँ पे लिखा रहेगा PP। क्या लिखा रहेगा? PP, मतलब पावर पॉइंट। वो ऑरेंज कलर का आपका वहाँ पे लोगो रहेगा, आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है, तो आपका इस तरीके से ये स्लाइड आएगा, ओपन हो जाएगा, उस पर लिखा रहेगा PP। Impress. हाउ डू वी यूज दिस? हम कैसा यूज करेंगे इसको? How do we work with the Impress file? हम इसमें काम कैसे करेंगे? बराबर, What is a slide pane? ओके, What do we mean by slide स्लाइड layout? लेआउट, What is the drawing bar? बार, इसमें हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, And filling टूल बार्स भी कर सकते हैं, And within that, how do we change the डिजाइन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो अभी यहाँ पे सबसे बेसिक मैं आपको बता दूँ कि हमारा ऊपर का जो लाइन है वो है टूल बार, लिखेंगे आप लोग टूल बार, कम ऑन राइट इट डाउन बेटा, टूल बार। ये जो लाइन है आपकी फर्स्ट लाइन वो है टूल बार, TOOLBAR बार, टूल बार, लिखो फटाफट। पहली लाइन टूल बार, लिखो जल्दी बेटा, TOOL टूल, BAR बार, टूल बार, लिखा। पहली लाइन टूल बार। सेकेंड आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार, FORMATTING, हाँ सेकेंड वाला। फर्स्ट टूल बार या मेन्यू बार भी बोलते हैं उसको, सेकेंड वाला फॉर्मेटिंग टूल बार, FORMATTING, फॉर्मेटिंग टूल बार। टूल बार ऊपर लिखा है तो फॉर्मेटिंग टूल बार, FORMATTING, फॉर्मेटिंग टूल बार। हो गया सेकेंड? ओके, नाउ लास्ट थर्ड स्टेटस बार, स्टेटस बार, STATUS, स्टेटस टूल बार ऊपर से कॉपी कर लो। स्टेटस टूल बार, उसको शॉर्टकट कमांड भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शॉर्टकट कमांड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे सारा शॉर्टकट होता है। कभी आप पावर पॉइंट बंद कर देते हैं तो जब आप वापस से फाइल ओपन करते हैं तो नीचे यहाँ पे ऑलरेडी लोगोस दिए होते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट क्लिक करते हो ना तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाती है। शॉर्टकट कमांड, ठीक है, शॉर्टकट कमांड हो गया, लिख लिया। पहला मेन्यू बार, टूल बार, दूसरा फॉर्मेटिंग बार, तीसरा स्टेटस बार। इतना लिख लिया, इतना जान लो। आगे बढ़ते हैं। एंड हाउ कैन वी राइट टेक्स्ट विद इन द इम्प्रेस फाइल। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, है ना। पीपीटी में वर्ड में कैसे लिखना है, यू नो इट एवरीवेयर, हाँ वेरी वेल, सब समझ में आ गया आपको। बट पीपीटी में आपने कैसा लिखना है वो आप यहाँ पे बगैर देखेंगे। To write text within the Impress file, you will also learn about its home page. अब सिर्फ लिखना ही नहीं है यहाँ पे यू ऑल्सो लर्न अबाउट दिस होम पेज। आप पीपीटी एक तो नॉर्मल है स्लाइड, उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी डिज़ाइंस हैं, बहुत सारी डिज़ाइंस हैं। जब आप ऊपर मेनू बार में या टूल बार में जाते हैं तो ऊपर फाइल, एडिट और डिज़ाइन और लेआउट और फॉर्मेटिंग, ये सारा ऊपर लिखा रहता है। तो जब हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं ना तो बहुत सारी डिज़ाइन अपनी आ जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज स्लाइड लेआउट एंड स्लाइड डिज़ाइन।
slide layout, slide design. Can you tell what is Impress or presentation? अब इम्प्रेस क्या है प्रेजेंटेशन में? Which helps you to show your documents as अब slides. इम्प्रेस जो है एक सॉफ्टवेयर है जो आपको आपका डॉक्यूमेंट शो करने में मदद करता है. You can use different designs आया डिजाइन? documents अभी प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगी आपको मैं. within them to present them to your users. Can you tell why we use Impress or PowerPoint in OpenOffice? अब ओपन ऑफिस में हम पावर पॉइंट क्यों, Like Power- पावर पॉइंट में इम्प्रेस ऑफ ओपन ऑफिस इज लाइक पावर पॉइंट ऑफ MS ऑफिस. ठीक है, ये जो है लाइक MS ऑफिस में हम इसको कहते हैं, MS ऑफिस में इसको पावर पॉइंट कहा जाता है और ओपन ऑफिस में इसको इम्प्रेस कहा जाता है. ओपन ऑफिस, हम तो ओपन ऑफिस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास MS ऑफिस है हमारे कंप्यूटर में, तो हम पावर पॉइंट ही पढ़ेंगे. इसको क्या पढ़ेंगे? पावर पॉइंट, क्योंकि हमारे पास क्या है, MS ऑफिस है. बराबर, तो इसी के ऊपर आपको ध्यान देना है. ठीक है, देखो ओपन ऑफिस में ये इम्प्रेस है और MS ऑफिस में ये पावर पॉइंट है. तो हमको ये पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है, इसके अंदर बनाना है प्रोजेक्ट, इसको सीखना है, इसको डिज़ाइन करना है, इसको लेआउट करना है. पावर पॉइंट को समझ में आया? वेरी गुड, आता है. MS Office. This helps you to present your project प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने में अच्छे तरीके से आपको as हेल्प करेगा. multimedia tools like sound, graphics, animation, which help in making your project अभी more presentable. यहाँ पे पावर पॉइंट में भी आपको सेम चीज़ें मिल जाएगी. ग्राफिक्स डाल सकते हैं, एनिमेशंस डाल सकते हैं, कस्टमाइज एनिमेशन डाल सकते हैं, हाँ, अलग अलग ऑनलाइन पिक्चर्स आप निकाल के इसके अंदर डाल सकते हैं. तो वो सारा आपको हेल्पफुल होगा आपके प्रोजेक्ट बनाने में. ठीक है, कि ऑनलाइन पिक्चर कैसे निकालना है. ऑनलाइन पिक्चर के लिए आपके पास नेट होना बहुत ज़रूरी है, या आपके डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर होना चाहिए. अगर नेट नहीं है, आपके डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर है ना, तो आप वो डेस्कटॉप से भी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट आप कर सकते हैं. अब एनिमेशन क्या है? एनीवन कैन से व्हाट इज एनिमेशन? बॉयज, कोई बता सकता है एनिमेशन क्या है? नहीं मालूम? जब भी हम कोई पावर पॉइंट या कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा देखते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा पर्दा खुलता है, कर्टेन खुलता है, वर्ड बाहर आता है, फिर वो उड़ जाता है, तो है एनिमेशन. उसको कहते हैं एनिमेशन. समझ में आया? This can be used in the office to make presentation. ऑफिस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. Open Office Impress. अब MS ऑफिस कैसे आपको ओपन करना है? Windows XP, हाँ, तो हमको Windows अपना 7, कंप्यूटर स्विच ऑन करना है Windows 8, और विंडोज़ हमारे डाले हुए हैं यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में. हाँ, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11. अभी तो विंडोज़ 11 का ज़माना है. विंडोज़ 10 भी जो है वो पुराना हो गया. अभी फ़िलहाल जो लैपटॉप कंप्यूटर्स में जो आ रहा है वो विंडोज़ 11 है, सबसे लेटेस्ट. बट 7 भी चलता है, 8 भी, 10 भी और 11 भी. For Windows XP and Windows 7, the method to open an Impress file is the same. In case you are using Windows 8, अभी or जैसे Windows- कि लेटेस्ट में आप जो है विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, then you should watch the video for that. And गौर से learn देखो the वीडियो same. अच्छे से और सीखो Let's इसमें. now learn how to open Impress आप file विंडोज़ 7 in के बारे में यहाँ पे Windows बता रहे हैं कि XP and विंडोज़ 7 ही Windows 7. ज़्यादातर घरों में यूज़ किया We जाता है. can open the Impress PowerPoint file in the same way as we had opened the Writer file. अब ये हमारा पावर पॉइंट का है, इम्प्रेस का नहीं देखना है, हमको MS पावर पॉइंट का देखना है.
The Impress file can be opened in three ways. Stepwise, using the shortcut icons on the desktop. अब आपका डेस्कटॉप है ये जो दिख गया आपका ग्रीन कलर से डेस्कटॉप आता है आपका. Similarly, Okay. you can open the Impress PowerPoint file तीन also in तरीके से three आप ways. इसको ओपन कर सकते हैं. Stepwise, using the shortcut icons of the desktop. अभी ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे ऑलरेडी आइकन्स रहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करो या तो आपका शॉर्टकट कमांड में रहता है ना पावर पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करो. यहाँ पे देखो आपको दिखेगा, यहाँ पे अगर अपने डेस्कटॉप पे रखा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वर्ड की फाइल है और ये पावर पॉइंट की ऑरेंज कलर से यहाँ पे देखो शॉर्टकट कमांड में दिख रहा है. हाँ, ये क्रोम है और ये आपका पीपीटी जो रेडी किया हुआ पीपीटी है, बराबर. तो हम देखते हैं, तो यहाँ से भी हम डेस्कटॉप से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी हम क्लिक करके उसको ढूंढ सकते हैं. With the use of the shortcut command. Let us watch the video and learn the stepwise method to open the Impress file. With the help आपका of this डेस्कटॉप video, दिख रहा है. we will now learn how to open our Impress file. अभी अपनी ओपन ऑफिस कैसे आपका करना है, एमएस ऑफिस कैसे ओपन करना है वो देख लो. To the start button. यहाँ पे स्टार्ट बटन पे लेके जाना है नीचे, यहाँ पे देखो गौर से, ये स्टार्ट बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है माउस से. एक लिस्ट आ गया, आपको लिस्ट आ गया पूरा, इसमें आपको स्क्रॉल करना है माउस से ऊपर नीचे और ढूंढना है कि सर्च करना है कि आपका पावर पॉइंट किधर है. When you click there, देखेंगे आप स्क्रॉल करेंगे जब यहाँ पे, तो आपको जो है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे नजर आएंगे. ओके, scroll up and down. जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता जाएगा. Left click on that. अब यहाँ पे ओपन ऑफिस मिल गया, यहाँ पे ओपन ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे. तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ओपन ऑफिस इम्प्रेस फाइल, यानी यहाँ पे आएगा पावर पॉइंट. एमएस ऑफिस में आएगा पावर पॉइंट. ओके, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हैं. For three types of presentations. Empty presentation, as is being shown in the preview, or if you दिख रहा है वहाँ पे पीछे सबको. template, then you will be offered to open the presentations which are pre-existing as templates. So as you can see in the preview, you can click on the one which you like and then click on create to open that. If you choose the third option of open an existing presentation, then if you already अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स का जो है वो ऑप्शन आ रहा है. यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, एम्प्टी प्रेजेंटेशन यानी न्यू स्लाइड. एम्प्टी प्रेजेंटेशन मतलब न्यू स्लाइड, यानी अभी कुछ भी काम आपने किया नहीं है, आप फ्रेशली इस काम को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. उसके बाद है फ्रॉम टेम्पलेट, यानी कहाँ से शुरू किया आपने. फिर ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, यानी आपने 5 स्लाइड बनाई है और अभी आपको आगे बनाना है, तो आपने जहाँ से क्लोज किया है वहीं से आपने वो फाइल को क्या करना है, ओपन करना है. उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. you can click on the open button and it will open that. Since we यहाँ पे ओपन बटन पे करेंगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा आपका स्लाइड. and click on the create button. और यहाँ पे क्रिएट बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट करो, That your Impress आपका opens. पावर पॉइंट प्रेजेंट हो जाएगा. अब आपको ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आएंगे, अभी बताती हूँ मैं, अभी इसको देख लूँ. With the help of this picture, let us learn more about Impress. Can you tell what is the title bar? आप टाइटल बार ऊपर जो मैंने बताया ना, मेनू बार,
shows ये वाला ऊपर वाला जहाँ पे आपका लिखा रहेगा MS ऑफिस, MS ऑफिस, वो है आपका टाइटल बार। What is a standard toolbar? With the help of the standard toolbar, you can ये आपने लिखा था टूल बार, मेन्यू बार, and और ये फॉर्मेटिंग बार और स्टैंडर्ड टूल बार। contains some options of all menus and can be used like shortcuts. Now look at the picture in front of you. This is the line and filling tool. यहाँ पे लाइन देख रहे हैं रेड कलर की, है ना, लाइन एंड फीलिंग टूल बार। वो रेड से जो दिखाया गया है लाइन एंड फीलिंग टूल बार क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एरो डाउन करेंगे तो लाइन वगैरह जो हमको चाहिए वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे एरो डाउन करेंगे तो कलर आ जाएगा। फिर यहाँ पे एरो डाउन करेंगे हम कलर फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एरो डाउन करेंगे हमको फॉन्ट का जो है वो साइज मिल जाएगा या फॉन्ट की डिज़ाइन मिल जाएगी। तो ये है आपका लाइन एंड फीलिंग टूल बार कि यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हो। Art or pictures line and the color और लाइन से आप ड्राइंग कर सकते हो। picture ओके, being shown to you. एक मिनट, आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइड पेन है आपका, इधर एक खाली स्लाइड दी गई है आपको। Shows the slides on which you are currently working. Let us now watch the video and learn how we can show or hide the slide bar and also how we can increase or decrease the box size of the slide bar. अब इसमें हम जो है वो साइज बार का जो है वो स्लाइड का साइज बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं स्लाइड बार से। अब जब आप पीपीटी ओपन करते हैं तो आपको दो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पे क्या लिखा है? क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। यानी आपको यहाँ पे क्या लिखना है? टाइटल, आपका जो लेसन का या डॉक्यूमेंट का या प्रोजेक्ट का नाम है वो लिखना है। और टेक्स्ट में क्या लिखना है? आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, आपका टॉपिक क्या है, आपका मैटर क्या है, यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखना है आपको। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे गौर से। We will learn how we can hide or show the slide pane. यहाँ पे अगर इस तरीके से आता है तो आप यहाँ से क्रॉस पे जो है वो क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं। इफ दिस थिंग्स आर डिस्टर्बिंग यू, ये आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एक क्रॉस में माउस से क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। फिर आपका खाली स्लाइड आपको यहाँ पे दिखेगा जिस पे आप काम कर रहे हैं। On the left of your slide, where you see small images of the slide, this is the slide pane as is being shown in the video. And if you want to hide this, you can see there are some dots on this area as is देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं आप, इसको हाइड कर सकते हैं ये डॉट से। So if you click there, left click on that, गायब हो जाएगा उस तरफ से। slide pane gets hidden. और यहाँ से भी इसको हिडन कर सकते हैं। Again, you see on the extreme left there are dots. Click on that with the cursor which says show and the slide pane will show again. Now if you want to increase or decrease the size of the slide bar, bring your cursor here. When you see the अब आपको आपका स्लाइड बड़ा और छोटा करना है तो आप अपना कर्सर इधर लेकर आए और लेफ्ट क्लिक करें। यहाँ देखो एरो दिख रहे हैं, इधर से उधर करना है ना, कि साइज बढ़ रही है। यहाँ पे कम करना है, वापस से आप इसको इधर कर्सर को स्लाइड कर सकते हैं। double head arrows show. दो एरो बता रहे हैं ना, डबल हेड एरोज, इधर भी और इधर भी, तो उसके ऊपर ड्रैग करना है आपको। That the slide bar reduces in size. यहाँ पे स्लाइड बार अंदर चला जाएगा। Look at this picture in front of you. This is called
slide layout or slide design, and this helps you to change the type of slide or the style of the slide. With the help of this video, let us learn more about the various designs and also know when we use a particular layout. This video teaches us about how we can hide or show the slide layout and what are the different options in the slide layout. So the slide layout is the layout which is on the right side of the main slide. If you want to hide it, click on the dots. and यहाँ पे say hide, ये हाइड हो जाएगा, the slide layout gets hidden. यहाँ पे भी हाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी हाइड हो जाएगा, या ऊपर के क्रॉस से भी वो हाइड हो जाएगा. And you can see आपको खाली आपका ये खाली drag एक स्लाइड यहाँ पे दिखेगा. here, समझ में आया? the right side and the slide layout pane. इसको भी कम कर सकते हैं आप. If you drag it towards the left side, the slide layout pane becomes देखो large. यहाँ पर Now, different types of layouts. The first layout is the blank slide. पहला हमारा क्या है, ये ब्लैंक स्लाइड है. So if you ओके, use this, you get a फर्स्ट blank लेआउट. slide. वहाँ You पे can क्लिक किया, ब्लैंक स्लाइड आ गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है उसके अंदर. जो भी आपको इसके अंदर काम करना है, आपका नाम लिखना है, हेडिंग लिखना है, आपका स्कूल का नाम लिखना है, प्रोजेक्ट का जो भी हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड पे आप जाएंगे. तो दूसरी स्लाइड पे ही बॉक्स ऐड अ टाइटल, आपका प्रोजेक्ट का नाम और आपका प्रोजेक्ट का जो है वो कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे आप. An option to give a title, and then below you can add content. The content, as you can see, can be a table. अभी यहाँ पे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइप होगा. देखो A table or a chart. क्या आपको डालना है इसके अंदर, ये इसके अंदर से क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी जाके फाइल मेनू से, इंसर्ट मेनू से कर सकते हैं. Slide is for take. अब यहाँ पे पैटर्न आपको सिलेक्ट करना है. यहाँ से जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वैसा वैसा पैटर्न यहाँ पर आता जाएगा. जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वैसा वैसा पैटर्न यहाँ पर आता जाएगा. Two charts if you like, and insert audio visuals like movies and songs, and also pictures. The next layout is for title only. अब सिर्फ खाली टाइटल के लिए एक लेआउट है. Title. एक स्लाइड खाली आपकी टाइटल के लिए भी आ सकती है. You can जैसे आप लेआउट चुनना चाहोगे वैसे लेआउट यहाँ पर आपको The next मिलेगा. is centered text. अब खाली आपको बीच में लिखना है, Whatever you type, तो आप वहाँ पे सेंटर टेक्स्ट वाला या ये वाला आप चुन सकते हो. यहाँ पे सेंटर टेक्स्ट वाला. and it gets centered in the slide. ओके, अभी इतना आप जो है Is for title to content. So here you see you can add a title, and on the left side you have two contents. यहाँ पे आप जितना भी लेआउट सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको ये जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा. That you can add in the slide layout. The next one is title. आप जैसे जैसे लेआउट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वैसे वैसा लेआउट आपको यहाँ पर मिलता जाएगा. अब नॉर्मल सिलेक्ट करोगे तो नॉर्मल मिलेगा. With the help of the drawing toolbar, you can make drawings, oval, अभी आप rectangle. ड्रॉ भी कर सकते हैं. ये आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में सीख लिया है. Can you tell हाँ, what is फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने सीखा है कैसे करना है. In Impress, the status bar tells you about your slides. For example, how many slides are there in your presentation and on which slide you are working upon. You can also make use of the zoom box. Note that while you have pages in a writer file,
You have slides in an Impress file. चलो आज के लिए अभी ये इतना ही काफ़ी है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? ओके, इतना समझ में आ गया पीपी कैसे ओपन करना है, पावर पॉइंट कैसे ओपन करना है? Can you tell why we use हाँ रजाक भाई कितना? ओके